आरोप लगाने से महज कोई बात साबित नहीं हो जाती। उनको तथ्य लाने चाहिए और तथ्य के अनुसार विधानसभा के पटल पर उठाने चाहिए। वो क्या कर रहे हैं कि अपनी विधानसभा में जयराम ठाकुर जी जो है वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी जो है गुटों में बटी है और इसमें कोई दो राय नहीं कि वो आरोप लगाकर हमेशा कोई ना कोई बात को साबित करना चाहते हैं। कोई कागज लाए, कोई फैक्ट्स लाए और उसके आधार पर सरकार किसी भी प्रकार की कार्रवाई, जो भी गलत होगा उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। कमर्शियल एलपीजी का काफी संकट है। हाँ, कमर्शियल एलपीजी का जो कमर्शियल एलपीजी की बात है उसमें थोड़ी कमी महसूस की गई है, क्योंकि होटल रेस्टोरेंट में अभी थोड़ी कमी कमर्शियल एलपीजी के मामले में मुझे ध्यान में लाई गई है और मैं इस चीज़ पर अभी नज़र लगाए हुए हूँ कि कैसे इस प्रकार की स्थिति से निपटा जाए, क्योंकि जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है वो भारत सरकार की है। मैं उनसे बातचीत करूँगा, अपने सेक्रेटरी को बोलूँगा और इस दृष्टिकोण से हिमाचल में किसी प्रकार की गैस की किल्लत ना हो, उससे कैसे निपटा जाए इस पर भी विचार किया जाएगा। बजट आया है उसके जो अमाउंट है 40,000 करोड़ के आसपास, ये क्या कारण बढ़ा है? इतना ज़्यादा क्या कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा फोकस है? किसमें? सप्लीमेंट्री बजट आया है। जो सप्लीमेंट्री बजट से है उसमें हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट और ऑनगोइंग प्रोजेक्टों पर पैसा लगता रहता है। तो निश्चित रूप से जो हमने रिफॉर्म्स किए हैं, रिफॉर्म्स के बाद हमारे जो प्रोजेक्ट्स पूरे हो रहे हैं उसको पैसा दिया जा रहा है और हमने ये रखा है कि जो भी प्रोजेक्ट्स पूरे हो रहे हैं 70% से ऊपर, 80% से ऊपर, उनको पूर्ण करने की दिशा में हमने स्पीड अप काम किया है। पूरे सिस्टम को व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से स्ट्रीमलाइनिंग किया जा रहा है। नए कार्य तभी शुरू किए जा रहे हैं जब उसमें हम 30% पैसा डाल रहे हैं। पहले क्या होता था, पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिलान्यास कर दिए, बजट रखा नहीं, और शिलान्यास के बाद फिर उन्होंने एक स्टोरी बनाई, 2 स्टोरी बना दी, उस आधार पर उसमें नुकसान हुआ। हमने कहा कि सबसे पहले जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा वो हॉस्पिटल्स में होगा, एजुकेशंस में होगा और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ बिल्डिंग बनाई जाएगी। इस दृष्टिकोण से हमने ये रखा है और निश्चित रूप से हमने जिस व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से नियमों में परिवर्तन किया है, कानून बदले हैं, उसका फ़ायदा हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार को भी होना शुरू हो चुका है और प्रदेश आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ना शुरू हो चुका है। हाँ, ये जरूर ब्रेक लगी कि आरडीजी के कारण 8,000 से 10,000 करोड़ रुपया जो 2026-27 से लेकर 2031 तक हर साल 8 से 10,000 करोड़ रुपया जो कटा है, उसका थोड़ा बहुत नुकसान हमें ज़रूर होगा। लेकिन मैं अभी भी बजट की मीटिंग में जा रहा हूँ, हमने कैसे भरपाई करनी है और कैसे प्रदेश को अपने पांव पर खड़ा करना है, इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार आने वाले बजट में आपको कुछ झलकियाँ देखने को मिलेगी। अनिल डडवाल जी के साथ जो भी बात हुई वो गलत है और जो एंट्री टैक्स की बात है वो एंट्री टैक्स तो पीछे 40 साल से लगता आ रहा था, लेकिन पंजाब के जो एडजॉइनिंग क्षेत्र है वहाँ हमारी सरकार विचार कर सकती है कि किस प्रकार से इतना ज़्यादा ना बढ़ाया जाए। सर, फंड्स की कमी को लेकर जिस तरह से आप बड़े फैसले ले रहे हैं, कैबिनेट रैंक वापस लिए गए, उसके बाद आपने सैलरी रिडक्शन भी किया 20%, क्या सरकारी कर्मचारियों की? देखिए, ये सब अभी पॉलिसी डिसीजन है, कुछ चीज़ें अभी बताई नहीं जाती हैं, चर्चा में होती है और किस तरह हमारा दायित्व ये बनता है, किसी भी सरकार का दायित्व ये होना चाहिए कि वो प्रदेश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाए। कई फैसले लिए जाएंगे, मैंने आपको कहा है, ये अभी शुरुआत है, आगे आने वाले समय में आप और फैसलों को भी देखेंगे। धन्यवाद। चाइना के साथ देखिए, टूरिज्म हमारा प्रायोरिटी सेक्टर है। पर्यटन के क्षेत्र में हम हिमाचल के युवाओं को भी चाहते हैं कि वो पर्यटन के क्षेत्र में अपना ध्यान लगाएं और निश्चित रूप से टूरिज्म के दृष्टिकोण से हम शिवकिला को खोला हमने और उसका फ़ायदा ये हुआ कि किन्नौर तक 50,000 टूरिस्ट पहुँचे, यानी कि वो रामपुर ठियोग होते हुए पहुँचे। तो कितना जगह वो रुके होंगे, किस प्रकार हमारा रेवेन्यू
बड़ा होगा। इन सब दृष्टिकोण से शिल्पकला के बारे में जो भी और किया जा सकता होगा उसको करेंगे। धन्यवाद।